की स्पेशल रिपोर्ट। ओमान में इमाम का सपना, टार्चर की हकीकत कहानी। रायसेन जिले से सांची क्षेत्र के ग्राम गीदगढ़ से सामने आई यह कहानी उन युवाओं के लिए बड़ा सबक है जो बेहतर रोजगार और अच्छे भविष्य का सपना लेकर विदेश जाने की तैयारी करते हैं। एक युवक को ओमान की मस्जिद में इमाम बनाने का सपना दिखाया गया। परिवार से करीब 2 लाख रुपए लिए गए और युवक को ओमान भेज दिया गया। लेकिन आरोप है कि वहां पहुंचते ही उसका सपना डरावनी हकीकत में बदल गया। इमाम बनने की बजाय उसे सफाई के काम पर लगाया गया। टॉयलेट की सफाई, बर्तन धुलवाए गए। कथित तौर पर 14 से 15 घंटे तक काम कराया गया। युवक का आरोप है कि उसे समय पर खाना तक नहीं मिला। कई बार कई दिनों तक भूखा रहकर काम करना पड़ा। आखिरकार दूसरे भारतीयों को भारतीय दूतावास की मदद से उसकी वतन वापसी हो सकी। आइए सुनते हैं रायसेन के फैजान की आप बीती और जानते हैं विदेश जाने वाले युवाओं को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब खबर विस्तार से। मैं हूं शरद शर्मा आपके साथ। आप देख रहे हैं बी न्यूज। यह कहानी रायसेन जिले के सांची क्षेत्र के ग्राम गीदगढ़ की है। फैजान मोहम्मद की। फैजान बेहतर भविष्य और धार्मिक सेवा का सपना लेकर ओमान गए थे। उनका सपना था कि किसी मस्जिद में इमाम बनकर लोगों को नमाज पढ़ाएं और सम्मान के साथ रोजगार हासिल करें। फैजान के मुताबिक जनवरी 26 को उनकी मुलाकात एक एजेंट से हुई। एजेंट ने उसे भरोसा दिलाया कि ओमान में एक मस्जिद में इमाम की नौकरी लग जाएगी आपकी। इसी भरोसे पर एजेंट को पहले 20,000 रुपये दिए गए। इसके बाद मेडिकल और अन्य प्रक्रियाओं के नाम पर करीब 1,80,000 रुपये और लिए गए। यानी परिवार ने करीब 2 लाख रुपए का इंतजाम कर फैजान को 4 मई 2026 को ओमान के मस्कट भेज दिया गया। लेकिन विदेश पहुंचते ही जो हुआ उसे फैजान को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। फैजान का आरोप है कि ओमान पहुंचने के बाद उन्हें मस्जिद में इमाम की नौकरी देने की बजाय एक मिनिस्ट्री ऑफिस पे काम पर लगा दिया गया। उससे कथित तौर पर रोजाना 30 से 40 कमरों की सफाई कराई जाती थी, टॉयलेट साफ कराए जाते थे और बर्तन भी धुलवाए जाते थे। फैजान के मुताबिक उसने लगातार 14 से 15 घंटों तक काम लिया जाता था और सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि काम के बदले उसे वेतन नहीं दिया गया और खाने के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं मिलते थे। फैजान का दावा है कि उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी, कई बार उन्हें लगातार कई दिनों तक भोजन नहीं मिला। यह बताते ही उस समय वह बेहद मानसिक तनाव में थे और उन्होंने अपनी जिंदगी को लेकर गंभीर निराशा महसूस होने लगी थी। जब फैजान ने कंपनी और एजेंट से मदद मांगने की कोशिश की तो कथित तौर पर उसे कोई सहायता नहीं मिली। फैजान के मुताबिक एजेंट ने उसका फोन नंबर तक ब्लॉक कर दिया। ऐसे मुश्किल वक्त में वहां मौजूद दूसरे भारतीयों ने उसके लिए मददगार बने। मस्कट में रहने वाले नवाब भाई ने उन्हें खाने के लिए पैसे दिए, जबकि मोहम्मद ने करीब 1.5 महीने तक उन्हें अपने घर पर रखा। इसके बाद भारतीय दूतावास की मदद से फैजान की सुरक्षित वतन वापसी संभव हो सकी। करीब 2.5 महीने तक परेशानी झेलने के बाद फैजान आखिरकार अपने परिवार के बीच वापस लौट आए। फैजान अब अपनी आपबीती इसलिए सामने ला रहे हैं ताकि दूसरे युवा ऐसे किसी झांसे में ना फंसें। और अब सबसे जरूरी बात बी न्यूज आपको बताने जा रहा है, उसे आप ध्यान से सुने। विदेश जाना गलत नहीं है। विदेश जाकर मेहनत करके रोजगार हासिल करना हजारों युवाओं का सपना है।
लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए जल्दबाजी नहीं, बल्कि पूरी सावधानी जरूरी है। अगर कोई एजेंट आपको विदेश में नौकरी का ऑफर देता है तो सिर्फ उसकी बातों पर भरोसा मत कीजिए। नौकरी किस कंपनी में है, काम क्या है, वेतन कितना मिलेगा, रहने और खाने की व्यवस्था कौन करेगा, वीजा किस प्रकार का होगा, कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, इन सभी बातों की पूरी जानकारी हासिल करें। किसी एजेंट को पैसे देने से पहले उसके दस्तावेज अधिकृत होने की जानकारी की भी जांच करें। नौकरी लिखित कॉन्ट्रैक्ट जरूर लें और उसकी एक कॉपी अपने परिवार के पास रखें। अपने पासपोर्ट, जरूरी दस्तावेज की प्रतियां भी परिवार के किसी सदस्य के पास सुरक्षित रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है यह है, विदेश जाने से पहले अपने परिवार को कंपनी, एजेंट, नौकरी का पता, संपर्क नंबर और यात्रा से जुड़ी पूरी जानकारी जरूर दें। फैजान की कहानी सिर्फ एक युवक की परेशानी नहीं है, बल्कि विदेश में रोजगार का सपना देखने वाले हर युवा के लिए एक चेतावनी है। सपना देखिए, मेहनत कीजिए, विदेश भी जाइए, लेकिन किसी के झूठे वादे के भरोसे नहीं। सही जानकारी, सही दस्तावेज और सही पड़ताल के बाद ही कोई कदम उठाइए, क्योंकि विदेश जाने का सपना आपकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन गलत एजेंट के झांसे में लिया गया एक फैसला आपकी जिंदगी को मुश्किल में भी डाल सकता है। इसलिए जागरूक बनिए, अपने परिवार को जागरूक कीजिए और किसी भी एजेंट या नौकरी के ऑफर की पूरी जांच के बाद ही आप आगे बढ़िए। शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट।